ठीक है, आज हमारी माइक्रो टीचिंग किस पे है? तरंग पे है। तो तरंग पे हमारी माइक्रो टीचिंग है। तो तरंग को हम जानने की कोशिश करेंगे। तरंग है क्या, आई कहाँ से? ठीक है, आई कहाँ से? जैसे कि हम लोगों ने त्रिभुज में जाना था कि त्रिभुज आया कहाँ से, जब तो भुजाओं का योग पढ़ा था आप लोगों ने। तो अब यहाँ हम तरंग को जानेंगे कि तरंग है क्या और ये कितने प्रकार की, छोटा सा टीचिंग करते हैं। तो तरंग एक विक्षोभ को कहते हैं। किसको कहते हैं? विक्षोभ। ये शब्द मैं हिंदी में ले रहा हूँ, विक्षोभ। तो कहेंगे सर विक्षोभ कैसे होगा? सही बात है, होगा विक्षोभ। अगर आप तालाब में एक ईंटा फेंक दीजिए, ईंटा फेंकेंगे तो विक्षोभ होगा। तो विक्षोभ होगा तो वह जो है कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? किनारे पर जाके खत्म हो जाएगा, खत्म होगा ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए तो यहाँ का जो कण है ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, ऐसे ही कंपन करेगा। तो ये क्या कहा जाएगा? लंबवत कहा जाएगा। हाँ, तो तालाब में अगर ईंटा मारने से जो तरंग उत्पन्न होती है उसे हम कौन सी तरंग कहेंगे? विक्षोभ तो तरंग को कहेंगे। तरंग दो प्रकार की होती है। तो तरंग ये विक्षोभ कई प्रकार का होता है, एक और दो। तो पहला वाला हो गया तालाब वाला, हाँ। और दूसरा, अगर आप एक रस्सी यहाँ हुक में फंसा दें और उसको ऐसे 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 घुमाएं, मतलब उसका एक सिरा आपका फिक्स है और दूसरे सिरे में आप रस्सी को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल तरंग। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल? मैकेनिकल। इसलिए इस तरंग का नाम होगा यांत्रिक तरंग। आज आपने जान लिया, यांत्रिक तरंग विक्षोभ से होती हैं और ये दो प्रकार से की जा सकती हैं। एक तालाब में ईंटा मार दो, एक तरंग, और दूसरा वो रस्सी ले लो वहां से बना लो, या स्प्रिंग। स्प्रिंग सबसे अच्छा उदाहरण है कि नहीं? अगर स्प्रिंग को हम यहाँ एक फंसा दें और सॉरी ये थोड़ा गोल गोल होगा ना, अगर इसको छोड़ें तो कहीं पास होगा, हाँ, मतलब कहीं दूर दूर होगा, फिर कहीं पास पास होगा, हाँ, फिर कहीं दूर दूर होगा। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? स्प्रिंग को अगर हम खींचेंगे तो हाँ, कहीं दूरी रहेगी, कहीं पास में स्प्रिंग रहेंगे, होगा ना। आप प्रैक्टिकली घर में करके देखना, ठीक है। तो इस चीज में जहां पास पास रहेगा उसी को हम कहेंगे संपीडन। क्या कहेंगे? संपीडन। और जहां दूर दूर रहेगा तो वो विरल होगा, तो विरलन। क्या बोलेंगे? विरलन। विरलन। तो संपीडन और विरलन किसमें पाए जाएंगे? ये स्प्रिंग वाले में। और इसमें क्या पाए जाएंगे? इस वाले में श्रिंग। श्रिंग क्या बोलेंगे इसको हम? श्रिंग। और इसको क्या बोलेंगे? गर्त। ना कहना गर्त में गिर गई ना, बोलते ना गर्त में चले गए, तो गर्त का मतलब, ठीक है। तो तरंग दो प्रकार की, और तरंग का मतलब विक्षोभ। तो विक्षोभ आप स्प्रिंग में भी खींचेंगे तो विक्षोभ होगा, और अगर आप पानी में पत्थर मारेंगे तब भी विक्षोभ पैदा होगा, ठीक है। तो ये तरंग दो प्रकार की हुई, इनका नाम है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। क्या नाम है? अनुप्रस्थ तरंग किसमें होगी? स्प्रिंग में। और अनुदैर्घ्य किसमें होगी? तालाब में। अनुदैर्घ्य किसमें होगी? ये चीज क्लियर हो गई? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब आपसे कोई पूछे तरंग क्या है तो साहब विक्षोभ है। ये कितने प्रकार की है तो साहब दो प्रकार की हैं। दो कौन सी प्रकार है तो साहब एक अनुप्रस्थ एक अनुदैर्घ्य है। अच्छा भैया उदाहरण कहीं बताओ साहब, तालाब में एक ईंटा फेंक दो वहां अनुदैर्घ्य है, ऐसे स्प्रिंग लगा के इसे खींच दो, चाहे कपड़वा हम कैसे इसे कह डाला तो वो क्या है? खत्म कहानी तरंग की। अब इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल आते हैं। तो जब टेक्निकल हम आएंगे
तो अब ये देखिए ये तरंग है ना, हाँ, तो यहां से यहां देखिए यही मैकेनिकल तरंग बाद में इलेक्ट्रिकल तरंग बनेगी, रेडियो तरंग बनेगी, ठीक है। यही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तरंग बाद में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल। कब होंगी, जब वो रेडियो में जाएंगे, आप सुनेंगे, मैं उसको भी बढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आप तरंग समझिए, मैकेनिकल तरंग हैंड पाइप भैया कैसे शुरू हुआ, ठीक है। तो तरंग कहाँ से शुरू हुई, तालाब में ईंटा, ठीक है। वहां से आदमी ने देखा, अरे यार जो तरंग है, हाँ, तो फिर इस वाला देखा तो दो तरंग की खोज हो गई। अभी और तरंगे हैं, लेकिन ये भी मैकेनिकल तरंग, ठीक। इसमें कहीं बिजली का उपयोग हो रहा है, नहीं ना। अब यहाँ इस तरंग में देखिए, एक यहाँ से लेके अगर ये इतना चलती है तो एक साइकिल कहा जाएगा कि नहीं, एक साइकिल कहा जाएगा नहीं। अगर आप साइकिल पैडल में मारते हैं तो एक साइकिल होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो इस तरंग की चाल एक साइकिल हुई कि नहीं हुई। अब ये यहाँ से इसकी जो हाईएस्ट दूरी होगी यहाँ, इसी को हम कहते हैं, ए से दिखाते हैं, कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं, आयाम। और सेकंड यहां से यहां दूरी, इसको हम कहते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब एक यहां से यहां तक की दूरी, एक साइकिल में तय की गई दूरी, ठीक है। और एक साइकिल में तय की गई टाइम को क्या कहते हैं, आवर काल। आवर काल को हम क्या कहेंगे, कैपिटल टी से। और यही यन आवृत्ति बराबर इस तरह की यन बराबर 1/T। और अगर इसी तरंग का चाल का सूत्र आपको निकालने को कहे तो V = यन। क्लियर तरंग के बारे में। अब कोई तरंग आपसे पूछेगा क्या है, क्यों है, कहाँ है, तो कुछ 2-4-10 लाइन बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, हाँ। क्यों, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन। सबसे ज्यादा तरंग किसमें होता है, सबसे ज्यादा तरंग मतलब तरंग की ये पूछो कि तरंग की चाल। आप देखो यहाँ यही तरंग आपकी ध्वनि बनेगी, और ध्वनि की बिल्कुल सही कहा आपने, ध्वनि बनेगी तो तरंग की चाल होती है बेटा 320 मीटर पर सेकेंड। अब ये भी एक खोज है, ये भी क्या है, ध्वनि की चाल। हमको 320 मीटर चाहिए थी, तो न्यूटन साहब लपट गए, और न्यूटन साहब लपटे जब, तो न्यूटन साहब ने सूत्र बनाया कि V बराबर करणी में P/D। अब इसका जब ये 0 डिग्री वायु दाब पे हवा में प्रेशर और घनत्व का जब मान करके इसको निकाला गया तो ये आया 280 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछता है कि न्यूटन साहब ने क्या किया और फिर उसको सुधारा किसने, तो 100 साल बाद 1816 में सुधारा किसने, लाप्लास ने। लाप्लास ने लाप्लास संशोधन, इसको पूछता है लाप्लास संशोधन क्या है। तो लाप्लास साहब ने क्या किया, इसी 280 में कहा कि 280 में करणी में 1.41 का गुणा कर दो, ये 332 मीटर पर सेकेंड आ जाए। बस यही संशोधन हुआ। आपसे पूछेगा कि लाप्लास संशोधन क्या है, आप पढ़ के ताकोगे। अरे कुछ नहीं है भैया, न्यूटन साहब करनी में P/D लेके गए और कहे 280 है, और फिर लाप्लास साहब आ गए, नहीं करनी में 1.41 से गुणा कर दो, 330 हो जाएगा, वो भी 100 साल बाद। तो क्या लगता है आपको, आज का लगभग खत्म हुआ तरंग, कुछ कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, ध्वनि की चाल समझ में आई। 330 मीटर पर सेकेंड कहां से आई, पहले न्यूटन ने किया और फिर उसको लाप्लास ने संशोधन। 330 अब जो भी हो 20 जो एग्जैक्ट है गुणा करने पे आ रहा है। आप कैलकुलेटर से मोबाइल से करके देख लो, कुछ आप भी तो करो यार ना,
हाँ? सारा वर्क मैं करूँगा, कुछ आप करोगे तभी ना मजा आएगा। गेम दोनों तरफ से चलनी चाहिए। ओके, आज का खत्म किया जाए। मेरी